ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಮೀನ್ शेख। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस हमारी ये डिमांड है कि हम औरतें महफूज घूमें, हमारी बेटियां महफूज हो, हम सुरक्षा से बाहर फिरें, कोई भी हमारे पर कोई भी हरासमेंट ना हो। यही नहीं हो रहा, बीजापुर में अगर बहुत जगह हो रहा है तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे हालात हो रहे हैं उसका रुकावट हो। रेप का ही नहीं, बाहर घर में कह रहे ये जहेज के नाम पर होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं कि बेटियां को दबा ही जा रहा है। क्यों बेटियां बाहर नहीं घूम सकती? बेटियों को अच्छे से रहना कोई हक नहीं है? बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ और अच्छे से इनको दहेज भी दो, दहेज के नाम पर भी रोका जाए, माँ बाप की परेशानी को समझा जाए। बस हमारा इतनी हमारी डिमांड है कि हम सख्त कानूनी कार्रवाई हो और औरतों को महफूजी मिले, सेफ्टी से औरतें घूमें फिरें, औरतों को कोई भी रुकावट ना हो। क्या कर सकती है औरत? आज तो घर में भी उसकी हालत ऐसी है कि खुद बाहर के घर में जाकर कहे नहीं काम करके उन्होंने पेट भराने का। औरतों के असर कुछ भी रूल्स नहीं है, सारी औरतें परेशान है। हिजाब में रहकर भी बाहर घर में जाकर काम करना, और घर में रहकर भी हर काम को अंजाम देना, फिर भी औरत महफूज नहीं है। कुछ ना कुछ उसके ऊपर परेशानी है ही है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से, अगर औरत को महफूज रखेंगे तो औरत अच्छे से जी सकती, औरत अच्छे से रही तो घर भी जन्नत बन सकता। समाज विकता औरत ही है, औरत ही एक मर्द को दुनिया में लाती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम औरतों को समझे, हम औरतों के हालात को समझे, हम पर भी रहम फरमाए, हम पर भी रहम करे। हम औरतों के लिए बस सुरक्षा की एक कोई कानून बनाए, हम पर कोई भी परेशानी ना आए, इस तरह का हमने कानून बना कर दे। जिस तरह से आए दिन अत्याचार महिलाओं पर बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या ये तो वो लोग हमें समझ रहे नहीं, हमारे हालत को ऐसा समझ रहे हैं कि औरत नरम है, औरत कुछ नहीं कर सकती। औरत में क्या नहीं सिर्फ नरमा की है, मगर औरत बन कर आई ना, आज की नारी सब पर भारी। बहुत औरत अपनी आवाज उठा सकती, औरत अपने हक के लिए बाहर जैसे आज हम आए ना रोड पर हर वक्त भी आ सकती है। औरत में कोई कमी नहीं है, औरत में बहुत सी क्वालिटी है, औरत बाहर आ भी सकती है। आपका नाम? मेरा नाम बीबी आयशा मुल्ला, विम इंडिया वाइस प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था। जो प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है, जो जुल्म और नाइंसाफ़ी औरतों के साथ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उसको रोकना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं देश की बेटियों के साथ में आज क्या हो रहा है, जगह जगह देश की बेटियों को मारा जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, बड़े ही बेरहमी से उनको मार कर काट कर उनको फ्रिज में रखा जा रहा है, उनके ऊपर एसिड डाला जा रहा है। यहाँ तक देखा गया है कि 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरत तक इस देश पे महफूज नहीं है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? ये सब कुछ औरतों के साथ में क्या हो रहा है? गवर्नमेंट अपनी आंखें खुली रखकर देख रही है औरतों के साथ जुल्म होते हुए। गवर्नमेंट वोट तो अपने बहू बेटी का ले रही है, लेकिन हमारे साथ हमारे लिए कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। ये सब कुछ क्यों कर रही है गवर्नमेंट से मैं ये पूछना चाहती हूँ। जो जितने भी लोग आज पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं वो किसकी वजह से? औरतों की वजह से। अगर ये लोग औरत नहीं होती तो क्या ये लोग पैदा होते? क्या इन लोगों को कोई पहचान होती? क्या इन लोगों को कोई वजूद होता? आज वही औरत आज जुल्म और नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ दे रही है, पुकार रही है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट खामोश है। ना हम लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, ना हमारी सुरक्षा के लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मैं गवर्नमेंट से कहती हूँ कि आपको एक स्ट्रिक्ट कानून को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो दिन ब दिन जो रेप केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सब कुछ कभी भी नहीं रुकेगा। ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और देश हमारा बर्बादी की तरफ चला जाएगा। आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि लगभग हर दिन जो है कितने रेप वगैरह हो रहे हैं? जी हाँ, NCRB की रिपोर्ट में ये रजिस्टर्ड है। डेली 86 रेप केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, ईयरली 31,000 रेप केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। ये तो मैं सिर्फ जो रजिस्टर हैं उनकी बात कर रही हूँ। जो अनरजिस्टर है उनका क्या? जो लोग लड़कियाँ इज्जत की ना इज्जत के लिए डर कर घर से बाहर नहीं निकलती, उन लोगों का क्या? उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश में जो है महिलाएं सेफ नहीं है, और दूसरी तरफ जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आपको क्या लगता है कि बेटी पढ़ रही है, बच रही है? बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, उनके हाथ उनका शिकार दे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बोल रही है सिर्फ नाम के लिए। आज हम लोगों को इनके ही MLA जो आज पार्लियामेंट में हाउस में बैठे हैं, बहुत सारे रेपिस्ट हैं। जो हमारी ये हुकूमत है, BJP जो हुकूमत कर रही है पार्लियामेंट में, उसमें से बहुत कई सारे MLA ऐसे हैं जो बहुत सारी औरतों के साथ में रेप कर वहाँ पार्लियामेंट में आज राज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम ऐसे मिनिस्टर्स को अगर आप पार्लियामेंट में जाने दोगे तो वो लोग क्या बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे? क्या सख्त कानून लेकर आएंगे? और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जगह जगह नाहक जो मासूमों को मारा जा रहा है, जगह जगह आदमियों को मारा जा रहा है, गौ माता के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है।
कहाँ है वो बजरंग दल के और आरएसएस के गुंडे? क्या इन लोगों को सिर्फ गाय की आवाज़ सुनाई दे रही है? जब देश की बेटी, देश की बहू, देश की माँ पुकार रही है, क्या इन लोगों की इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? कहाँ होते हैं उस वक्त? तभी भी इन लोगों को आकर हेल्प करना चाहिए ना। सिर्फ बेकसूरों को ही मारेंगे? बेटी की रक्षा करना इनका फर्ज नहीं बनता, सिर्फ गाय की रक्षा करना इनका फर्ज बनता है। शायद मुझे लगता है आज इस हमारे देश में एक गाय की अहमियत औरत से भी ज़्यादा हो चुकी है, मैं मानती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम नीलोफर पठान, वुमेन इंडिया मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। बजरंग दल के गुंडे जो गौ माता के नाम पर बेकसूर लोगों को मार रहे हैं और देश की बहू बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है, क्या उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही? कहाँ हो बजरंग दल के गुंडे, आरएसएस के गुंडे? नहीं सुनाई दे रही हम लोगों की चीख? क्या तुम लोगों को सिर्फ गाय की आवाज सुनाई देती है? जो बेटी चीख रही है उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही तुम लोगों को? शर्म आनी चाहिए इन आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों को जो अपने घरों में जाकर छुप कर बैठे हैं। जब बेटी के साथ में जुल्म होता है तो इनको सुनाई नहीं देता, जब ये लोग घरों में छुप कर बैठे होते हैं। इनको सिर्फ जो लोगों को, इनको सिर्फ नाहक जो मुसलमान होते हैं, जो लोग बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ उनको जाकर ये लोग कत्ल करते हैं। और मैं यहाँ पर पुलिस के बारे में भी बताना चाहूँगी कि पुलिस की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जब एक बेटी के साथ में रेप होता है तो जब वो एफआईआर रजिस्टर करने जाती है तो पुलिस के हरासमेंट से ही उसकी आधी ताकत टूट जाती है। पुलिस ऐसे सवाल करती है कि सामने वाले विक्टिम के पूरी हिम्मत ही टूट जाती है। पुलिस इस तरह से मिसबिहेव करती है कि वो कभी दोबारा पुलिस स्टेशन ही ना जाए, इस तरह से बिहेव करती है। तो मैं गवर्नमेंट से ये भी डिमांड करती हूँ कि पुलिस की प्रॉपर ट्रेनिंग हो और उनको पता होना चाहिए कि जो जिन देश की बेटियां को उनकी जरूरत है उनके साथ में किस तरह से बिहेव कर सके। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, जो गौरी लंकेश नाम की एक जर्नलिस्ट थी, उसका मर्डर किया गया था। और कुछ दिनों पहले बीजापुर में हमने ये देखा और सुना कि गौरी लंकेश नाम की जो मर्डरर्स थे उनको फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत किया गया, उनको मिठाई खिलाकर, शॉल खिलाकर उनका स्वागत किया गया। मैं पूछना चाहती हूँ इस इंसान से, अगर तुम्हारी बहू बेटी होती तो उनका स्वागत करते? मैं उसके ही अंदाज में पूछना चाहती हूँ। या पप्पा निनगे ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತ, ರೇಪ ಆಗ್ತಿತ್ತ, ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾಚಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಶಾಲ್ ಹಾಕಲಾಕೆ, ಹಾರು ಉಳಿಸಲಾಕೆ, ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಿಸಲಾಕೆ नाचके बरबेको। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये पूछना चाहती हूँ, कैसे आप लोग ऐसे लोगों को बीजापुर आने की परमिशन दे सकते हो? कैसे इन रेपिस्ट और मर्डरर्स करने वालों को इज्जत से जीने का मौका दे सकते हो? जो लोग बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, जो बेटियों को इज्जत से जीने का हक छीन रहे हैं, तो कैसे उन लोगों को आप इज्जत दे सकते हो? और मैं यहाँ तमाम माओं से भी ये गुजारिश करती हूँ कि अपने अपने बेटियों को अच्छी से अच्छी तरबियत दे, उनको बहू बेटी माँ की इज्जत करना सिखाए। जैसे अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत वो लोग करते हैं, उसी तरह से दूसरों की माँ बहन बेटी की इज्जत करना भी उनको सीखना है और इज्जत की नजर से उनको देखना है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वुमेन इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट से ये डिमांड करती है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है और एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट करने की बहुत जरूरत है। अगर पनिशमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो इस देश को बर्बादी होते हुए हम लोग देख सकते हैं। ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम करके ये हुकूमत देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। अगर देश की बेटियों की हिफाजत नहीं करेंगे तो इस देश को और भी बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है स्ट्रिक्ट लॉ को इम्प्लीमेंट करे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट करे। जो अगर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इम्प्लीमेंट करने की वजह से मुजरिमों के दिल में खौफ पैदा होगा, डर पैदा होगा। अगर एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इम्प्लीमेंट करने के बाद मुजरिम के दिल में ये ख्याल आएगा कि अगर मैं रेप और मर्डर करूंगा तो मुझे फांसी की सजा होगी, क्या मेरे ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये सख्त कानूनी कार्रवाई ना करने की वजह से ही आज ये सब कुछ दिन ब दिन औरतों के साथ रेप केसेस और मर्डर केसेस जो एसिड अटैक्स हो रहे हैं, ये दिन ब दिन इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो डिमांड्स मैंने गवर्नमेंट के सामने रखी है उसे इंशाल्लाह जरूर पूरा करेगी। और
अगर गवर्नमेंट से हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की तो ये मत समझो कि हम औरतें खामोश रहेंगी। जी नहीं, इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर हम औरतें घर से बाहर निकलेंगी। अपने हमसे जितना हो सकेगा उतना हम पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के सामने तक जाकर बैठ जाएंगे हमारी डिमांड्स पूरी करने के लिए। और ಗೌರವಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ 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 ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ और मैं ये बताना, गवर्नमेंट आज क्या कर रही है, मुजरिमों का साथ दे रही है, उनको बाहर लेकर आ रही है, ना उनके ऊपर कोई भी सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। अगर यही लोग जेल जाते तो मुजरिम अगर जेल जाते भी हैं तो कुछ ही दिनों में वो बेल पर वापस चले आते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तुम्हारी बहू बेटियों के साथ होता तो उनको क्या अपने जेल देते, क्या उन लोगों को बाहर लेकर आते? मैं गवर्नमेंट से पूछती हूँ, अगर तुम्हारी बहू बेटी और उनकी माओ के साथ ऐसा होता तो आप लोग खामोश रहते? जी नहीं। तो गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, जो ये सब कुछ होते हुए खामोशी से देख रही है, अपनी आंखें बंद रखी है, अपने कानें बंद रखी हैं। गवर्नमेंट तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगी है, तो हम देश की बेटियों को किसे फिक्र करना चाहिए? सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हो आप लोग? देश की बेटी जगह जगह चीख रही है, चिल्ला रही है, अपनी आवाज दे रही है, क्या आप लोग उनकी मदद कर रहे हो? जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज दिन की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का जो मकसद है, जो जुल्म और नाइंसाफी दिन ब दिन जो औरतों पर बढ़ती जा रही है, उसे हमारा रोकना हमारा काम है। आज क्या हो रहा है इस देश में औरतों के साथ? जगह जगह जुल्म, नाइंसाफी, बेरहमी से औरतों को मारा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, और जगह जगह लड़कियों को एसिड डालकर उनको जलाया जा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक हरासमेंट हो रहा है। यहाँ तक कि 2 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरत तक इस देश में महफूज नहीं है। औरत को कुदरत का दिया हुआ एक बेहतरीन तोहफा कहा जाता है, जिसे माँ, बहन, बेटी के रूप में हमने पाया है। लेकिन आज इस माँ, बहन, बेटी के साथ में क्या हो रहा है? इस देश में जगह जगह जुल्म और नाइंसाफी इतनी बढ़ती जा रही है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। भारत को भारत माता के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन उसी भारत में भारत माता की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? इतना जुल्म, इतनी नाइंसाफी, इतनी बेरहमी, और ऊपर से गवर्नमेंट कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बची नहीं रही है तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? क्या हो रहा है इस देश में? मैं पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से। हर जगह औरत चीख रही है, चिल्ला रही है, इंसाफ मांग रही है, लेकिन गवर्नमेंट खामोश है। जगह जगह औरतों के साथ रेप किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अपने आंखें बंद कर चुकी है। देश की बेटी चीख रही है, गवर्नमेंट के सामने गुजारिश कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने कान बंद कर लिए हैं। गवर्नमेंट अपने कान, आँख, जबान सब कुछ बंद रखी है। जबान अगर खोलती भी है तो कब? जब रेपिस्ट और मुजरिमों को बेल देना हो, उन लोगों को बेल देकर वो जबान खोल रही है, उन लोगों को बाहर ला रही है। क्या ऐसे करने से देश की बेटी को इंसाफ मिल सकता है? जिस तरह से मणिपुर में बगैर कपड़ों के औरत को घुमाया गया, जिस तरह से कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के साथ रेप हुआ और उसे बड़ी ही बेरहमी से मारा गया, जिस तरह से बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ, और जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में आसिफा नाम की 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, यूपी हाथरस में एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ और उसे रेप कर उसका मर्डर कर दिया गया और रातों रात उसे जला दिया गया विदाउट उसकी पेरेंट्स के परमिशन के। इतना सब कुछ जुल्म और नाइंसाफी देख रही है गवर्नमेंट। क्या कर रही है बेटी के लिए गवर्नमेंट? क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है हम बेटियों को? आज सभी के गुनहगार इस देश में खुले आम घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो
लोग, गवर्नमेंट खामोशी से देख रही है गवर्नमेंट ये सब कुछ गुनाह होते हुए। जो लोग बेटियों की इज्जत छीन रहे हैं, जो बेटियों को इज्जत लूट रहे हैं, उनको जिंदगी बेखौफ होकर जीने का हक उनसे छीना जा रहा है। ऐसे लोगों को आप बेल देकर बाहर ला रहे हो और ऊपर से बेल होने के बाद में उनको फूलों का हार खिलाकर, मिठाई खिलाकर उनको बाहर ला रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को जो लोग ऐसा कर रहे हैं? आज जो हुकूमत गवर्नमेंट पार्लियामेंट हाउस में जो बैठी है, जितने भी मिनिस्टर, जितने भी लोग आज पार्लियामेंट हाउस में एमएलए वगैरह सब लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती हम औरतों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए? क्या आप लोग समझ रहे हो कि शायद आपकी बेटियों के साथ कुछ जुल्म और नाइंसाफी नहीं हो रही है, तो इसलिए आप लोग खामोश हैं? क्या जो नॉर्मल बहू बेटी का आप लोग वोट ले रहे हो, क्या उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वोट तो आप लोग एक साधारण औरत का ले रहे हो, लेकिन हिफाजत सिर्फ अपनी बहू बेटियों का कर रहे हो। अगर तुम लोगों की बहू बेटियों के साथ ऐसा होता कि तो तुम लोग खामोश रहते? कभी नहीं। आप लोग उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाते, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर करवाते। मुजरिमों को ये पता है, एमएलए और जो मिनिस्टर्स की बेटियां हैं उनको अगर हाथ लगाएंगे तो उनको एक कड़ी सजा मिलेगी, इसी के कारण वो लोग उनको हाथ नहीं लगाते। वही पावर आज हम देश की बेटियां मांग रही हैं। ये पावर हमें कैसे प्रोवाइड हो सकता है? जब कानून एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट करेगी, कानून की सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, तभी जाकर ये सब कुछ रुक सकता है, वरना इस देश को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। औरतों पर जुल्म करने वालों पर धिक्कार है, करने वालों पर धिक्कार है। महफूज नहीं, औरतें कहीं भी महफूज नहीं। इज्जत करो, हमारे हक की इज्जत करो। सारवार को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और कन्नड़ में अपने ख्यालात का इजहार करे। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2012ರಲ್ಲಿ ದೈದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಆದರೂ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗೆ. ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಡೆದಿದ್ದು ಬಹಳ ಅಪರಾಧವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು शुक्रिया सिस्टर्स, आपने कन्नड़ में हमारे लिए इतना बोले।